नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उमेश मौर्य हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की सीरीज को लेकर, जिसमें हम रोजाना करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ में उनसे संबंधित और भी जानकारी को हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो में भी जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जाएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी एक तरीके से स्टैटिक जीके के टर्म में। तो उसे भी हो सके तो नोट डाउन करिए, ताकि उसको आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर पाएं और आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प मिल पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which steel company has commissioned India's first carbon capture plant that extracts CO2 directly from the blast furnace gas? किस स्टील कंपनी ने भारत का पहला कार्बन को शोषित करने वाला प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है: कल्याणी स्टील्स लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड टाटा स्टील लिमिटेड। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज टाटा स्टील लिमिटेड। जी, तो टाटा स्टील लिमिटेड ने अपने जमशेदपुर प्लांट में इसको एस्टेब्लिश किया है, इस प्लांट को। और इस प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है इस कंपनी के सीईओ के द्वारा किया गया है। इस कंपनी के जो सीईओ और एमडी हैं उनका नाम है टीवी नरेंद्रन। ये भी आप याद कर लें, पूछा जा सकता है। तो इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं टीवी नरेंद्रन, राइट। तो आप ये जरूर याद कर लें स्ट्रेटेजी के टर्म में। ये भी कई बार पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ होते हैं, जो एमडी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे न्यू अपॉइंटमेंट हो, कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद किया करें। तो यहाँ पे इस प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया है और इसमें पर्पज सिर्फ यही है कि ये जो भी ब्लास्ट फर्नेस से गैसेज निकलती हैं उन गैसेज में से CO2 को एब्जॉर्ब किया जा सके, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज ना बने। मतलब कि एक तरीके से पॉल्यूशन में बहुत हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है, राइट। तो अपने आप में बहुत अच्छी पहल है टाटा स्टील लिमिटेड के थ्रू। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which motor company has decided to stop making cars in India? किस मोटर कंपनी ने भारत में कार बनाना बंद करने का फैसला किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं: फोर्ड मोटर कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी एंड अशोक लीलैंड। तो जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर फोर्ड मोटर कंपनी। जी, तो ये अमेरिकन कंपनी है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। इसका भी अपना एक इतिहास है, इसके अपने रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने इंडिया में अपने 2 प्लांट को बंद करने का, 2 ही प्लांट हैं इसके, उनको बंद करने का इसने फैसला कर लिया है। तो पहला जो प्लांट है असेंबली प्लांट गुजरात में, ये इस ईयर के 4th क्वार्टर तक में बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि अनाउंसमेंट हुई है। और दूसरा जो इसका प्लांट है व्हीकल एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि चेन्नई में है, उसको अगले मतलब नेक्स्ट ईयर के 2nd क्वार्टर तक बंद करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स सेक्शन में ये बहुत अहम डिसीजन है कंपनी के द्वारा। और एक तरीके से इंडिया के टर्म में इसको देखा जाए तो बहुत ही मतलब एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग माना जा सकता है, बिकॉज कंपनी जो है इंडिया में भी अच्छे रिकॉर्ड्स रखी है अपने कुछ कार्स को सेल करने में, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। United States, United Kingdom and Australia have announced a new trilateral security partnership for the Indo-Pacific region. What is the name of this pact? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। इस संधि का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं AUKUS, AUKUS, G3 या पैसिफिक ग्रुप। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, सही उत्तर है AUKUS, राइट। ऑकस बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, तो इसको आप जरूर याद कर लें, राइट। तो A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, आपको ये मालूम हो जाना चाहिए। 3 कंट्रीज ने यहाँ पे ये पैक्ट साइन किया है, मतलब ये पार्टनरशिप रखी है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सुरक्षा मामलों को लेकर यहाँ पे ये पार्टनरशिप की गई है। और खासतौर पे इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरीके से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या जो भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए बेसिकली ये पार्टनरशिप रखी गई है। और मूलतः इसमें यूनाइटेड किंगडम
किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो मदद दी जानी है ऑस्ट्रेलिया को वो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और एक तरीके से डेवलपिंग वहाँ पे जो भी एक्सपर्टीज है उसको भी वहाँ पे दिया जाएगा, मतलब उनके साथ शेयर किया जाना है कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वो डेवलप कर सकता है, उसको डिप्लॉय कर सकता है अपनी डिफेंस सिस्टम में, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के टर्म में और खासतौर पे इंडो पैसिफिक रीजन के टर्म में, तो आप जरूर इसको याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। From which state of India the teeth of new species of Hybodont shark of Jurassic age have been discovered for the first time? भारत के किस राज्य से जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांत पहली बार खोजे गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ पे राजस्थान जी। तो राजस्थान के जैसलमेर से ये जो दांत हैं जिसको बोला जा रहा है हाइबोडोंट शार्क, तो हाइबोडोंट शार्क के दांत यहाँ पे मिले हैं, क्रशिंग ये टीथ हैं, और ये मिले हैं कहाँ पे? जैसलमेर में। पहली बार ये मिला है पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जाए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हाइबोडोंट शार्क है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक डोमिनेंट ग्रुप ऑफ फिशेस था जुरासिक युग में, राइट, या ट्रायसिक और अर्ली जुरासिक टाइम पीरियड आप समझ सकते हैं। मतलब कि जो मेसोजोइक एरा था, मेसोजोइक जो युग था, उस युग में जो बेसिकली 3 टाइम पीरियड्स थे जिनको बोला जाता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो इन टाइम पीरियड्स में से पहले 2 टाइम पीरियड में, मतलब कि ट्रायसिक के लास्ट में और जुरासिक के शुरुआती टाइम पीरियड में, ये जो शार्क थी वो डोमिनेंट शार्क थी हर जगह। तो और इसके जो दांत मिले हैं वो कहाँ मिले हैं इस बार? पहली बार जैसलमेर में मिले हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। और आपको जैसे मैंने बताया है यहाँ पे थोड़ा से हिस्टोरिकल जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद हो जाना चाहिए कि ये जो जुरासिक एज है वो किससे रिलेट करता है। तो बेसिकली एक एरा है जिसको बोला जाता है मेसोजोइक एरा। क्या बोला जाता है? मेसोजोइक एरा, राइट। और मेसोजोइक एरा में बेसिकली 3 टाइम पीरियड रखे जाते हैं, उसमें से है ट्रायसिक, एक है जुरासिक, राइट, और एक है क्रिटेशियस। क्या है? क्रिटेशियस। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन टाइम पीरियड्स को आप याद कर लो हिस्ट्री के टर्म में भी। देखिए ये जो मेसोजोइक एरा है और इसमें जो टाइम पीरियड्स हैं ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ये अपने आप में पूरा प्रागैतिहासिक काल को नहीं बताता है, डिफाइन नहीं करता। उसके पहले भी बहुत सारे टाइम पीरियड्स हैं, बट एक तरीके से मोटे तौर पे यहाँ पे इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, मेसोजोइक एरा से ही स्टार्ट किया जाता है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पीरियड में खासतौर पर ट्रायसिक एंड जुरासिक टाइम पीरियड में जो क्लाइमेट बना था उस समय अर्थ का, वो बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट था फॉर द स्प्रेड ऑफ लस एंड ग्रीन प्लांट्स, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स के डेवलपमेंट और उनके स्प्रेडिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बनी थी, बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन बनी थी इस टाइम पीरियड में। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एरा का, आप इसको भी याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which countries have signed MOU in the field of disaster risk reduction and management? आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन के क्षेत्र में किन देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड इटली, इंडिया एंड जापान। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया एंड इटली जी। तो इंडिया के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में NDMA बोलते हैं, तो NDMA आप इसका फुल फॉर्म याद कर लें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो NDMA के साथ जो इटालियन रिपब्लिक है, इटालियन रिपब्लिक का जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन है उसके साथ MOU हुआ है। और इस MOU का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म को एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर किया जा सके, एक दूसरे के एक्सपर्टीज को शेयर किया जा सके, ताकि जो फ्यूचर में अगर कोई डिजास्टर हो तो उसमें जरूर इन एक्सपर्टीज को यूज किया जा सके और काफी हद तक उसमें मदद ली जा सके, राइट। तो डेफिनेटली ये MOU जो है, मतलब कि ये जो समझौता ज्ञापन है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर कोई भी डिजास्टर होगा चाहे इंडिया में हो या इटली में हो, तो ये एक दूसरे के एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और डिजास्टर को फर्दर डिजास्टर को रोकने में एक तरीके से जरूर मदद मिल सकती है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको ज्वाइन करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी साइट में विजिट करिए, वहां पे डेली आपको करंट अफेयर्स की न्यूज दी जाती है इन डिफरेंट फील्ड्स, राइट। तो वहां पे जो न्यूज आपको दी जाएगी वो बड़ी ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है, और वो फिल्टर्ड न्यूज होती है, जिससे कि मतलब कि आपको ढेर सारी न्यूज नहीं पढ़नी पड़ती है। वो डायरेक्टली आप एक तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और वहां से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, और डेफिनेटली फिर वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।